डॉक्टर साहब खुश आमदीद। सबसे पहले ये जो आंखें ख़राब हो रही हैं, लाल हो रही हैं, पानी निकल रहा है और अजीबो गरीब तरीके से तेज़ी से मर्ज फैल रहा है, ये है क्या? जामी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। शाम साहब, थैंक यू। ये बेसिकली जी वायरल कंजक्टिवाइटिस प्रॉब्ली एंड रेड आई अपना हम अपना वो कहते हैं। इसके लिए मुख्तलिफ चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल है बेसिक जो है एलिमेंट वो है डैट इज़ कीपिंग योर सेल्फ क्लीन। अपना पर्सनल हाइजीन, हाथ धोइए, आंखों में पानी वगैरह डालिए, ताकि बेसिकली वो एंड एज सून एज यू गेट समथिंग लाइक दिस प्लीज़ सी ए डॉक्टर राइट अवे। और लोगों से बचिए, और लोगों से थोड़ा हजूम से परहेज कीजिए। बचिए। हाँ जी, बिल्कुल बचिए, क्योंकि ये करना और ऐनक लगा के रखिए अगर ये इन्फेक्शस है, पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट से भी है। आपके ख़ास तौर पर जो आपके जो पर्सनल यूज़ के तौलिए हैं या कपड़े हैं, उनकी सिक्रीशंस किसी और को लगती हैं तो उससे ये इसका फैलने का ख़तरा है। तो वो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि उसको वैसे ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है? ये सेल्फ लिमिटिंग भी होता है, बट अगर सिवियर हो जाए तो आई थिंक यू हैव टू गो एंड सी एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। बेहतर ये होगा कि जैसे ही आपको इस डिजीज़ का पता चले यू गो एंड सी एन आई स्पेशलिस्ट। बिल्कुल ठीक। और टीके वाली कहानी है सर, बड़ी अब ये अजीब जो हुई है। टीके लग रहे हैं 68 लोग आंखों में, रिपोर्ट हो गया पंजाब में जिनकी बनाई चली गई है इससे। लोगों की बिनाई चली गई है। इसमें शामिल साहब अगर आप इजाज़त दें मैं अर्ज़ करूँ, थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि वी नीड टू सॉर्ट ऑफ फोकस अपना सही जगह करने की ज़रूरत है। टीका है क्या जी ये? टीका ये अवेस्टन है जी। इसको बेविक्यूज़मैब भी कहते हैं। अवेस्टन इसका ट्रेड नेम है, ये एक ही कंपनी बना रही है। ये कोलन कैंसर के लिए, रेक्टल कैंसर के लिए और किसी ज़माने में ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी ये इंडिकेटेड था, अप्रूव था। अब इसकी ब्रेस्ट कैंसर का अप्रूवल विड्रॉ कर लिया गया है और दैट इज़ नाउ एन ऑफ लेबल यूज़। ऑफ लेबल यूज़ इज़ के डॉक्टर्स कैन यूज़ इट, आंखों के लिए इस्तेमाल होता है। आंखों के लिए भी ये ऑफ लेबल यूज़ है, मगर ये इसकी आती हैं वाइल्स 4 ml की और 12 ml की। नहीं, उसमें आंखों फिर के कई- किस मर्ज के लिए इस्तेमाल होता है ये बेसिकली अपना इसी के लिए और भी चाहे डायबिटिक रेटिनोपैथी फलां कई चीज़ों के लिए यूज़ होता है। अच्छा, फिर और अब ये बात आगे चली। ये बेसिकली अपना 4 ml की और 12 ml की वाइल में आता है और इसको आंख में यूज़ करने के लिए इसको में से बहुत थोड़ी सी मिकदार लेनी पड़ती है। ठीक। और वो नॉर्मली अपना अपना आप जो आपके ट्रेंड डिस्पेंसर्स हैं या फार्मासिस्ट हैं वो उसको डिस्पेंस करते हैं या कंपाउंड करते हैं। और अस्पताल जो हैं, हॉस्पिटल्स में ही आइडियली इसको हॉस्पिटल्स में ही होना चाहिए यूज, और ये एक ऑफ लेबल सर्टिफाइड यूज है इसका। आपका सायरा ट्रस्ट अस्पताल है जी बिल्कुल। आपके यहाँ भी ये मतलब है इजाजत है उस टीके को? उसका जिन ये हमारे पास तो नहीं है, चंद अस्पतालों में हमारे पास फैसिलिटी है जिसको क्लीन रूम कहते हैं। इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव फैसिलिटी, हर हॉस्पिटल नहीं बनाता। ठीक है। हमारे सीधा बड़े हॉस्पिटल में शहर के 4-5 बड़े अस्पताल हमारे भी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स अस्पताल में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास भी है। आपके पास भी है जी। हमसे ये जो हैं एक साहब डिस्पेंसर, उन्होंने रब्ता की उनकी कंपनी है एंड दे आस्क फॉर दिस फैसिलिटी। तो इसमें जो लोग इंजेक्शन लगा सर ये सकते मसला हैं क्या हुआ अब? वो रजिस्टर्ड होते हैं? जी, उनको लाइसेंस, उनको इंस्पेक्ट किया गया हमारी इस फैसिलिटी उनको लाइसेंस दिया जाता जी, है? उनको लाइसेंस दिया ये गया। इंजेक्शन लगा सकते जी, हैं नहीं, ये अपना कंपाउंडिंग कर सकते हैं। अच्छा। डिस्पेंस कर सकते हैं, लाइसेंस पे लिखा हुआ ठीक है। तो वो उसमें लिखा है कि कोई भी रजिस्टर्ड ड्रग, लाइसेंस कह रहा है कि कोई भी, अगर चाहते हो मैं पढ़ के भी सुना नहीं, सकता आप हूं। ये बताइए मुझे, ये दवा जाली तैयार हो रही थी यही मैं समझ रहा हूँ हुआ नहीं, क्या अब? दवाई- जब ये प्रैक्टिस में था या दवाई- दवाई जो है वो कोई एक्सपायर हो चुकी थी? मेरा जाती ख्याल ये है कि जब एकदम 43 या 63 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, 68 केसेस, अभी मेरा ख्याल है और भी होंगे, तो ये कहीं एक जगह की कंटेमिनेशन की वजह से इतना नहीं हो सकता। ठीक। बिकॉज ये कई हॉस्पिटल्स में बन रहे हैं, मैं नाम नहीं लेता। ये मगर दवा तो एक ही जगह से गई होगी ना? दवा जाती एक जगह से। प्रॉब्ली व्हाट हैज हैपेंड, इट्स अ वेरी सेंसिटिव मेडिसिन। इसको अपना, और ये यानी कि बेसिकली इट्स अ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। इसको यानी खास टेम्परेचर में रखना पड़ता ये है? 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड में इसको स्टोर किया जाता है और कोल्ड चेन में ही ट्रैवल करती है। ठीक। मेरा अपना अगर टेम्परेचर इसका खराब हो जाए तो दवाई क्या, दवाई भी खराब हो सकती दवाई है। बिल्कुल खराब हो सकती है। इट इज वेरी वेरी और ये इंपोर्ट की जाती है दवाई? ये इंपोर्ट की जाती है और फिर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, कोल्ड चेन में ये जाती है। तो नहीं, मगर क्या ये जाली दवाई भी बन रही थी यहाँ? आई डोंट थिंक कि शामी साहब जाली बन रही थी। प्रॉब्ली व्हाट हैज हैपेंड इज कि अभी पिछले दिनों में जब ये एलसीज वगैरह का मसला हुआ तो बहुत सारा सामान अपना पोर्ट्स पे फंस गया था और ये बार बार अखबारों में आ रहा था कि उसमें दवाइयां शामिल हैं। ठीक। मेरा आई जस्ट माई पर्सनल आई थिंक सो व्हाट हैपेंड वाज कि ये दवाई भी कुछ अरसा कोल्ड चेन की उस सिस्टम में नहीं रही और इंपोर्ट हो रही थी, इंपोर्ट हो रही है और वो वक्त खत्म हो यहाँ गया सर। आई थी ये और must be a वो reason। उस वजह से वो
Might be a दवाई जो है reason. खराब हो गई, खराब हो सकती है, हो that is a सकती possibility है। because- Might be a reason, because- sir, might because एक ही साथ इतनी जगह से तो फिर केस अब रिपोर्ट क्या होना करे government, sir? पॉसिबल नहीं है। नहीं गवर्नमेंट की तहकीकात करे, क्या उस जिस कंपनी ने वो दवाई दी है उनको पता चल गया था कि ये दवाई खराब हो सकती है, जी, वो या उनको- उन्होंने भी इनोसेंटली दे दी आगे? जी मेरा ख्याल है कि आई डोंट नो, मे बी आई कांट कमेंट ऑन दैट रियली, Innocently या हाँ जी, आई कांट criminally? कमेंट ऑन दैट, बट ऑब्वियसली इट लुक्स कि जितना अपना अमाउंट ऑफ केसेस आ रहे हैं उससे ये बड़ा ऑब्वियस है कि देयर वाज समथिंग फिर आप रॉन्ग। अभी जो मरीज हैं उनको क्या मशवरा देंगे इस इंजेक्शन को बंद कर दें लगवाना? जी बंद कर जाहिर दिया है, वो तो government बंद हो गया, वो तो गवर्नमेंट ने भी अब तो बंद ये कर देखिए दिया ना, है। अब और लतीफ़ा सुन लें, वो जो FIA के डायरेक्टर हैं जनरल DG साहब, जो मोहसिन भट्ट साहब, उनका नाम ले लेके मुख्तलिफ अस्पतालों में फ़ोन कर रहे हैं लोग क्या? कि भाई हम FIA से बोल रहे हैं। क्यों? तो मेरी उनसे बात हुई कि भाई आप क्या, उन्होंने कहा जनाब ये तो लोगों से पैसे झाड़ने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए हमारा नाम इस्तेमाल हो रहा और है, हमें तो खबर ही नहीं है। अच्छा लतीफ़ा ये है कि FIA को खबर नहीं है। FIA को खबर ही वाह नहीं वाह वाह, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, Thank you आप very much. तशरीफ लाया, आपने लोगों को आगाह किया कि ये ये तहकीकात सही होनी चाहिए। मेरा ख्याल है जी फोकस होना चाहिए इस वक्त कि वो कहीं जो बैच है दैट हैज बैच खराब हो गया था, वो सप्लाई हो गया है, ये भी एक- देखिए। और उसकी वजह से वो फैलता है। हाँ। कई इतनी वरना ये coincidence- इस्तेमाल में वो जो था। पोर्ट पर रुका रहा सामान, हाँ जी, जब एलसीज नहीं खुल रही थी तो ऐन मुमकिन है और तब दवाइयाँ ना। खराब हो रही थी। इतना इतफाक नहीं हो सकता कि कना सारा जहां जहां जिसने ये दवाई डिस्पेंस की है, कंपाउंड की है, वो हर जगह तो ये कॉन्टेमिनेट हो सरकार गई। को ये भी देखना चाहिए ना, वो इदारे जिनके जिम्मे है, जैसे ड्रैप होता है प्रोबेबली, जी, DRAP या दीगर जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, वो कहाँ से हुई हुई